भगवान महावीर के जीवन को, उनके दर्शन को, कि कैसे कैसे उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उनसे कैसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को भी सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो हम कल देख रहे थे जब उनका जन्म हुआ तो बंदी गृह खोल दिए गए खुशी के उल्लास के कारण, और जैसे कोई व्यक्ति आया है, कोई महामानव आया है जो स्वतंत्रता का अभियान लेकर आया है, पैगाम लेकर आया है, जेलों से छोड़ दिया गया सबको, अनाज, किराना, घी, तेल सब इतने सस्ते हो गए, जैसे कोई व्यक्ति अपरिग्रह का संदेश देने आए हैं, परिग्रह को चुनौती देने आए हैं, ऐसे वहाँ पर महामानव का जब जन्म होता है, वो जो भूमि को गर्म हो गई थी, जो तप्त हो गई थी, उस पर जल छिड़का जा रहा था, जैसे कोई जीवन में ताप को हरने के लिए किसी महामानव का जन्म हुआ है, किसी ऐसी विशुद्ध आत्मा का जन्म हुआ है। तो ऐसे परिस्थितियां अपने आप कैसे चेंज होती हैं। 16 स्वप्न या 14 स्वप्न माएँ देखती हैं और फिर उनके नाम को सार्थक किया जाता है। तो ये घटना जो है हमने सुना था 599 ईसा पूर्व की है, जो आज हम ईस्वी सन है ना 2022, उसमें आप इतने वर्ष जोड़ लें तो उतने 2600 समथिंग कुछ वर्ष की ये घटना है। और दास प्रथा के लिए उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किया, बलि प्रथा के लिए उन्मूलन के लिए काम किया कि ये कैसा शासन है, ये कैसा न्याय है। हर चीज पे सवाल उठाए जो गलत हो रही थी उनके समाज में, उनके राज्य में। ये कैसा शासन कि जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है क्योंकि वो खरीदा गया है, क्योंकि वो दास है, क्योंकि वो घर का आदमी नहीं है, इसलिए उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। जब हम कल्पना करेंगे कि इतना दुख लोग देखते हैं, तब हमको लगेगा कि अरे हम तो कुछ भी नहीं दुख देख रहे हैं, हम तो कितना छोटी छोटी चीज़ों पे सहनशीलता को छोड़ देते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। तो वो भावना भी हमारे मन में आती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके जीवन को सुने। जब वो 8 वर्ष के थे, कैसे अभय की साधना थी उनकी, कैसा उनका ज्ञान था, सर को उठाकर हाथ से उन्होंने फेंक दिया, कोई मृत्यु का डर नहीं उनके मन में। मतलब सोचिए कैसा वो महामानव, कैसा वो रही होगी विशुद्ध आत्मा की, जिनके अंदर इतना अवधि ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको था। काश हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए, हमको भी ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए कि हमको, मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सबको। तो बहुत सुंदर वर्णन जब हम पढ़ते हैं, मुझे तो लगता है पूरी किताब आपको सुना दूं, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ संक्षेप में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें जिसमें अंडरलाइन की हुई है मैंने वही सुनाऊंगी आपको, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड होता है छोटी सी क्लास में। तो जितना अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट, क्रीम से क्रीम मैं निकाल सकती हूँ वो कोशिश करके आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। तो जो सर्प वाली कीड़ा अमल की क्रीड़ा के नाम से प्रसिद्ध है उनकी। और फिर जब वो अध्ययन करने गए तो उनका इतना प्रातिभ ज्ञान था, उनको इतना ज्ञान था कि वो अध्यापक समझ गए कि इनको पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है। तो उसके बाद से उनका स्कूल भी, उनका पाठशाला जाना भी बंद हो गया और उनका नाम उसके बाद सन्मति रखा गया। सन्मति से उनको संबोधित किया गया। वैसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं, वर्धमान है, श्रवण है, समन है, महावीर है, सन्मति है, वीर है, अतिवीर है, ज्ञात पुत्र है, ऐसे अनेकों नाम उनके थे। और उस समय जो युग था वो श्रमण और ब्राह्मण परंपरा का युग था, और भगवान महावीर श्रमण परंपरा में दीक्षित होते हैं। और ब्राह्मणों को भी अपने संवाद से, अपने तर्क से, अपने मेधा से, अपनी बुद्धि से उनको भी अपने इतने प्रभावित कर लेते हैं कि वो भी 500 शिष्यों के साथ, चाहे गौतम हो या अग्निभूति, वायुभूति, ये जितने भी गणधर हैं, है ना, जिन गणधरों ने आगम की रचना की है, भगवान महावीर वाणी को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्योंकि क्या था, पहले श्रुत ज्ञान हुआ करता था, सुनकर लोग याद रखते थे और सब कुछ सुनते 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 ही नई पीढ़ी को हस्तांतरित होता था। लेकिन जब ये श्रुत ज्ञान जो है क्षीण होने लगा, इसका ह्रास होने लगा, तब सोचा गया कि अरे अगर ये सब कुछ विलुप्त हो जाएगा तो हम नई आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। और उसके कारण फिर गणधरों ने इस पर चिंतन किया और भगवान महावीर की वाणी, है ना, जो 32 आगम बने हैं,
उसको उसमें गुम्फित करने का प्रयास किया प्राकृत भाषा में, और आज तो उसका संस्कृत में, हिंदी में भी ट्रांसलेशन मिलता है। अब तेरापंथ समाज में भी है, स्थानकवासी समाज में भी, ब्यावर में भी, बहुत सारे मंदिरों में भी 45 आगम माने गए हैं, हमारे यहाँ 32 माने गए हैं। तो उन सब में 11 अंग, 12 उपांग, इस तरह से मूल छेद, 6 मूल और छेद 4 है, 4 मूल और 4 छेद, इस तरह से पूरा 32 बनाए गए हैं। तो वो बहुत सुंदर, पढ़ने लायक है, घर में रखने लायक है। एक एक लाइन भी पढ़ के अगर हम रोज उस पर चिंतन करें तो हो सकता है हमारा जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञानी हो जाए, और आने वाले भाव में हमें भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, और हम भी सिद्ध लोक में बैठे बैठे वो चंद्रमा के आकार का लोक का अग्रभाग, लोक का जो एंड है, कभी आप पिक्चर देखना, लोक का जो जैनियों का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह ऐसा ऐसा, और बीच में कमर पे हाथ रखो, वैसा अपना पूरा प्रतीक चिन्ह है। तो वो जो अग्रभाग है, यहाँ वाला जो भाग है, इसमें छोटा सा यहाँ पे ऐसे चांद की भांति सिद्ध लोक है, और उस सिद्ध लोक में सारे सिद्ध विराजित हैं। वो एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते, उनका शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा चैतन्य होता है, और वो वहाँ पर बहुत आराम से, उल्टा छाता कहना चाहिए, उल्टे छाते की भांति है वो सिद्ध लोक, जिसमें वो सिद्ध रहते हैं। तो हो सकता है कभी हम भी सब दुखों से मुक्त हो जाएं और सिद्ध बुद्ध मुक्त होके केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को प्राप्त कर लें, हमारे समता भाव को प्राप्त कर लें। तो इसी भावना से हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो फिर तो वो धार्मिक परंपराएं जो प्रचलित थी वहाँ पर, और राजनीतिक वातावरण कैसा था, उस गणतंत्र थे, छोटे छोटे राज्य थे, और उनकी राजधानी थी वैशाली, और उसकी अवस्थिति गंगा के उत्तर किनारे में विदेह में थी। तो इसी का राज्य का वर्णन किया गया, परिवार कैसा था उनका, विवाह हुआ या नहीं हुआ उनका। तो कुछ दिगंबर शास्त्र मानते नहीं हुआ, लेकिन श्वेतांबर शास्त्र मानते हैं कि उनका विवाह हुआ यशोदा से, और उनकी पुत्री भी हुई, एक प्रियदर्शना, वो भी हुई उनकी। तो इस तरह से उन्होंने परिवार भी अपने माता पिता के कहने पर, उनकी आज्ञा के अनुसार बसाया, और फिर उनके, हालांकि वो उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन कई बार परिवार के कारण और अपने माता पिता से स्नेह के कारण उनकी आज्ञा उन्होंने शिरोधार्य की, जबकि वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहते थे, परंतु वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई। और फिर उनके मन में चला मुक्ति का अंतर्द्वंद, कैसे मैं मुक्त हूँ, कैसे मैं अपने बंधनों को तोड़ूं, कैसे मैं ये कर्मों का आवरण क्षीण करूं, कैसे कैसे मैं अपने उस केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। ये मन, ये अंतःकरण उनका, मतलब कहना चाहिए तड़प रहा था मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। भोग और ऐश्वर्य जिसके पीछे हर इंसान चलता है, चलना चाहता है, पाना चाहता है, भौतिक उपलब्धियां, वो सब भगवान महावीर के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान महावीर उनके पीछे नहीं चल रहे थे, ये ऐश्वर्य उनके पीछे चल रहा था, पर वो बिल्कुल अलिप्त, अनासक्त थे इन सब चीजों से। कई बार, कई जन्मों में, कई बार देवलोक गया ये जीव, और ऐसे भोग और ऐश्वर्य जो मनुष्य के तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, मनुष्य के जो भोग ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, ऐसे भोग ऐश्वर्य देवलोक में रत्नों के पहाड़ होते हैं, अप्सराएं होती हैं। कभी देवलोक का वर्णन किसी ग्रंथ में आप पढ़िएगा, इतना सुख होता है, इतना वैभव होता है वहाँ पे, कि मनुष्य का तो एक बिंदु की तरह है, एक बिंदु की तरह। एक व्यक्ति बहुत अहंकार से भरा हुआ, और अपने नाम और अपने ऐश्वर्य और अपने वैभव से बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, अहंकार में था। तो एक बार किसी गुरु के पास पहुंचा, और उन्होंने उसको ज्ञान देने के लिए मंगवाया नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा, पूरे विश्व का नक्शा दिखाया उसको। ये देखो, ये विश्व का नक्शा है, इसमें तुम ये बताओ तुम किस देश में रहते हो। अब वो ऐसे ढूंढते ढूंढते इतना बड़ा विश्व, उसमें छोटा सा एक नक्शा था भारत का, भाई ये भारत वाला देश है, ये मैं इस कंट्री में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ मैं। ठीक है भाई, अब इस कंट्री में तुम कौन से राज्य में रहते हो? तो
बहुत, अब कितना बड़ा नक्शा होता है भारत का, उसमें छोटा सा एक, चलो एक मध्य प्रदेश में रहता हूँ भाई, तो वो प्रदेश इतना सा 1-1.5 इंच का मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है। अब फिर गुरु ने प्रश्न किया उसको ज्ञान देने के लिए, उसके अहंकार को दूर करने के लिए। वो अपने वैभव का, ऐश्वर्य का, मैंने ये किया, मैंने इतनी प्रॉपर्टियां खरीदी, मैंने अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया, सब मैंने किया। तो गुरु ने सोचा भाई शिष्य को ज्ञान देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। तो वो पूछता है फिर मध्य प्रदेश में तुम कौन से शहर में रहते हो? उसने बोला मध्य प्रदेश के अंदर, बताओ इसमें ढूंढ के बताओ, ये नक्शे में ढूंढ के बताओ कहाँ पे। वो देखा एक बिंदु जैसा, इंदौर शहर में रहता हूँ यहाँ पर, एक बिंदु जितना था वो शहर। अच्छा, तो इंदौर में तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो, तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो, ये बताओ। अब वो कहाँ इंदौर शहर दिया, वो कहाँ छोटी छोटी सोसाइटी, वहाँ पे एक बिंदु, उसमें भी एकदम छोटा सा बारीक सा इतना सा वो सोसाइटी। तो इसमें फिर गुरु ने प्रश्न किया, इसमें तुम कौन सा, तुम्हारा वाला घर है और तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज हैं और तुम्हारी जो शॉप है, तुम्हारा जो ऑफिस है, वो कहाँ है इसमें? तो वो तो ढूंढने से भी नहीं मिला। अब इंदौर शहर में कहाँ, इतना बड़ा शहर, उसमें इतनी सारी कॉलोनियाँ, उसमें इतने सारे शॉप्स, उसमें कहाँ एक छोटा सा जरा सा बिंदु जैसा। अब उसका अहंकार चूर हो गया। अगर मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपने वैभव को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने घर को देखूं तो कितना छोटा सा है, कितना बिंदु सा है, मैं क्या अहंकार करूं, कैसे अहंकार कर लूं उसका, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें अपने वैभव को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर के पीछे वैभव चल रहा है, ऐश्वर्य चल रहा है, परंतु भगवान महावीर उन सब से अलिप्त, अनासक्त, मुक्ति की साधना और मुक्ति का अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा है कि मैं कैसे अपनी चेतना को स्वतंत्र बनाऊं। और सोचते उनको याद आया अपना पिछला भव, जिसमें वो थे त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव। बहुत सुंदर राज्य का संचालन करते करते एक दिन, एक रात्रि में उनके राज्य में, उनके कहना चाहिए सभागार में, राज दरबार में संगीत का उपक्रम चल रहा था। बहुत सुंदर मधुर गीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था। अब वो देखते देखते उनको लगा नींद आने लगी, तो उन्होंने आदेश दिया द्वारपाल को, अपने अंगरक्षकों को, कि अगर मैं सो जाऊं, निद्रा में लीन हो जाऊं, तो तुम ये संगीत बंद करवा देना। शायद सबकी सुनी हुई होगी कहानी, लेकिन महावीर जयंती है तो मैंने कहा भगवान महावीर की एक मुख्य घटना मैं आपको सुनाऊं। तो उन्होंने आदेश दिया। अब संगीत इतना सुंदर था, इतना कर्णप्रिय था कि सब उसमें अपना होश खो बैठे और सुनते भूल ही गए कि हमारे को त्रिपृष्ठ वासुदेव यानी कि राजा ने क्या आदेश दिया है और हमें ये संगीत उनके निद्रालीन होते ही बंद कर देना है। वो भूल गए। थोड़े समय बाद जब त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीव, भगवान महावीर का जीव उस भाव में, त्रिपृष्ठ के भाव में जागा नींद से, तो उन्होंने कहा, अपने अंगरक्षक से पूछा, देखा ये संगीत अभी तक चल रहा है? उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने बुलाया अंगरक्षकों को और कहा, क्या मेरी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं हुआ है? मैंने आज्ञा दी थी कि अगर मैं निद्रा में लीन हो जाऊं तो आप ये जो संगीत चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। मेरी आज्ञा का अतिक्रमण कैसे हुआ? मैं राजा हूं, मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए। मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। अब राजा तिलमिला उठा, वासुदेव को क्रोध आता है, तिलमिला उठा और उनका क्रोध इतनी सीमा पार कर गया कि वो आरक्षक वर्ग के द्वारा उस अंगरक्षक जिसको उन्होंने आदेश दिया था संगीत बंद करने का, और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके
अंगरक्षक को दूसरे को बुला के उसके कानों में गरम गरम शीशा डलवाया, गरम गरम शीशा डलवाया और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया, वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। कितनी क्रूरता। एक छोटी सी मेरा जो अहंकार था, मैंने आज्ञा दी, मैंने बोला, नहीं हुआ, उनकी जो हिंसा, भगवान महावीर देख रहे हैं अपना पूर्व भाव और कह रहे हैं मेरी हिंसा उनके प्राण लेकर शांत हुई, मेरा जो क्रोध है वो उनके प्राण लेकर शांत हुआ। बहुत मन में मतलब पश्चाताप का भाव आया और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अनुभव करता हूँ। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित पुस्तक श्रमण महावीर, जो महावीर बोल रहे हैं अपने मुंह से डायलॉग्स, ऐसे उन्होंने नाटक के रूप में इसको लिखा है, पूरी कहानी के रूप में लिखा है। एक एक वर्ड पढ़ने लायक है उसका। वो कहते हैं मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा जो जन्म है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और मार्मिक लाइन उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। मेरी सारी रुचि, सारी श्रद्धा, सारी भावना अहिंसा की आराधना में लग रही है और उसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा। मेरे प्राण तड़प रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए। मैं चाहता हूं वो दिन शीघ्र आए कि मैं सब कुछ छोड़कर, सारी हिंसा छोड़कर अहिंसक बन जाऊं, अहिंसा से अभिन्न हो जाऊं। मतलब मैं और अहिंसा अलग अलग नहीं होना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाऊं। कितनी बड़ी बात है, नोट करने लायक, डायरी में लिखने लायक बात है। आज मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। भगवान महावीर भी सोच सकते थे मैं क्यों सहन करूं, बहुत दुख आए, बहुत कष्ट आए। आप कहिए 23 तीर्थंकरों का दुख एक तरफ है और भगवान महावीर का दुख, भगवान महावीर के परिश्रम एक तरफ है। इतना उन्होंने कष्ट और परिश्रम सहन किया। क्यों? हमको थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है, हम बोलते हैं क्यों सहन करें, अगर हम सहन करेंगे तो वो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, हम तो नहीं सहन करेंगे, प्रतिकार करेंगे। शायद मैं भी यही सोचती थी पहले कि भाई क्यों सहन करें, छोटी छोटी बात ठीक है, बड़ी बड़ी बात क्यों सहन करें। हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, हम सब कुछ सहन कर लेंगे तो फिर हमारे ऊपर सब ऐसे ही चढ़े रहेंगे हमेशा। पर जब मैंने ये डायलॉग पढ़ा कि मेरा जन्म हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है, मैं जो भी कर्म करके आई हूँ पिछले अनेक भवों में, अनादि काल से जो मैं कर्म करते आई हूँ, पाप करते आई हूँ, 6 काय के जीव की हिंसा करते आई हूँ, प्राण लेते हुए ही आ रहे हैं ना। अनावश्यक हिंसा हो रही है, आवश्यक हिंसा भी हो रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं उसको। शरीर धारण किया है ना, खाना खाना ही है, स्नान करना ही है, बहुत कुछ कर्म है जो हम करते हैं और हम बोलते हैं मैंने क्या किया। थोड़ा सा कष्ट आता है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। एक एक टाइम का जब खाना बनता है ना, 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, उसमें अग्नि लगती है, पानी लगता है, वायु लगती है, कौन सी हिंसा नहीं कर रहे हैं हम। तो हिंसा करते हैं तो हम उसका प्रायश्चित भी नहीं करते, हम प्रतिक्रमण भी नहीं करते। भगवान महावीर यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा है, कोई 10 रुपए भी चुरा लेना तो हम इतना बड़ा दंड देते हैं उसको, चोर चोर करके। तो यहाँ पर भगवान महावीर कह रहे हैं क्या हम सब चोर नहीं है? क्या उन्होंने आज्ञा दी मेरे प्राण ले लो? क्या वायु ने, अग्नि ने, वनस्पति ने आज्ञा दे दी आपको? बिना आज्ञा के अगर हम कोई चीज लेते हैं तो अदत्ता दान है, चोरी है। तो मैंने भी तो सबके प्राण उनके पूछे बिना लिए, तो क्या मैं चोर नहीं हूं? हम 10 रुपए के लिए 50 रुपए कोई चोरी करता है, इतना उससे क्रूर व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं कोई नौकर हो तो जब मानव के प्रति मेरा ऐसा व्यवहार है, तब तो फिर पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, जानवरों के साथ मेरा कैसा व्यवहार हो सकता है? कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वो मानवीय एकता के समर्थक थे। वो मानव मात्र को क्या, प्राणी मात्र को एक मानते थे। एगे आए तुले पयासु, मतलब सबकी आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक है। तो कहाँ कौन चपरासी और कौन ऑफिसर, कौन चींटी और कौन हाथी, सब में एक जैसी आत्मा है। तो क्या हम सबके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं? अगर करते हैं तो हम हिंसक नहीं हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। मन से, वचन से, काया से हम हर तरह से हिंसा कर रहे हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं है।
तो भगवान महावीर ये कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो पूरी अहिंसा की आराधना में बीतेगा। सावध जोगम पचक्कामी, सारे पापों का उन्होंने त्याग किया, कोई द्रव्य पूजा नहीं की, किसी तीर्थंकर के शरण में नहीं गए। तीर्थंकर अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, वो अपनी शरण खुद लेते हैं, अपनी आत्मा की शरण में जाते हैं। 12.5 वर्ष तक ध्यान किया उन्होंने, 48 मिनट भी उसमें नींद ली, सिर्फ 48 मिनट। 1 वर्ष से भी कम उन्होंने भोजन किया उस 12.5 वर्ष में, क्योंकि वो इतने आत्मलीन हो गए थे कि उन्हें अपने शरीर का होश नहीं था। शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, आत्मा की सन्निधि में रहने के लिए उन्होंने तपस्या की कि खाएंगे तो 10 काम और भी निकलेंगे। इसलिए उन्होंने तपस्या की आत्मा के निकट रहने के लिए। उपवास का मतलब होता है वास यानी उप यानी निकट, वास यानी रहना। किसके निकट रहना? आत्मा के निकट रहना, न कि भूखे अपने शरीर को कष्ट देना। पर हमने बना लिया मांस कामंड करना है, भले सोए सोए करेंगे, उपवास करेंगे, दिन भर क्रियाकांड करते रहेंगे, आत्मा के निकट नहीं बैठेंगे। हमने अर्थ ही भुला दिया है, हमने उसका मूल उद्देश्य ही भुला दिया है। जब आप पढ़ेंगे, आगमों को पढ़ेंगे, उनकी वाणी को पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि अर्थ क्या और हम कर क्या रहे। तो बहुत खूबसूरत भगवान महावीर को, जैसे कृष्ण की कथा होती ना, जैसे राम की कथा होती है, मेरे हस्बैंड बोलते तुम महावीर की कथा का वाचन किया करो, ऐसे ही बीच बीच में गाने भी डाल दिया करो, ढोल वोल बजाने वाले को भी बुला लिया करो। मैंने कहा मेरा तो बहुत मन है कि भगवान महावीर की वाणी लोगों तक पहुंचाऊं और उनकी जो एक एक घटना को इतने मतलब सुनाऊं उस बह के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं उस युग में पहुंच गई हूँ, मैं देख रही हूँ साक्षात कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। इतना मैं डूब जाना चाहती हूँ उसमें, और मैं डूब के ही सुनाती हूँ आपको सब। तो ये कथा भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? जन साधारण के लिए होना चाहिए ना। कृष्ण कथा हो सकती, राम कथा हो सकती, तो महावीर कथा भी हो सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। तो भगवान महावीर ने अहिंसा का जो ज्ञान दिया, वो हम सिर्फ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, लेकिन हम उनके सिद्धांतों को समझने का, जानने का, आज यही विषय था वहाँ महावीर दर्शन और आचरण। नई पीढ़ी को कैसे जोड़ें, अहिंसा से विश्व शांति कैसे संभव है। पहले अपने मन में शांति ले आते हैं, हम विश्व में फिर ले आएंगे। एक एक व्यक्ति अगर शांत हो जाए तो लड़ने का सवाल ही नहीं है, विश्व में युद्ध होने का सवाल ही नहीं है। अशांति पहले यहाँ होती है, मन में यहाँ होती है अशांति। युद्ध तो बाद में दिखाई देता है, बहुत बाद में, है ना। किसी के ईगो को ठेस लग गई, हमारा कहना नहीं माना, नाटो में शामिल हो रहे हो तुम, चलो यूक्रेन पे चढ़ाई कर दो। क्या था? मान था, अहंकार था, मैं बड़ा, मेरा कहना मानो, नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। ये क्या है? ये क्रूरता है। तो ये क्रूरता कब आती है? जब हम सबको समान नहीं समझते हैं। अगर एक ही वाक्य पकड़ लें कि सब समान है, भाई ये व्यवहार की दृष्टि में जरूर है, कोई नौकर है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई चपरासी है, कोई ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट है, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। लेकिन आत्मा की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से देखें तो सब आत्माएं समान है। भगवान महावीर की वाणी है, वो मैं सुना रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। जो भगवान ने कहा, एगे आया आय तुले पयासु पड़वम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचार। ज्ञान बहुत जरूरी है। सब लोग आचरण करते हैं, मैं तो ज्ञान करती हूँ। सबसे पहले ज्ञान आएगा तो आचरण सही आएगा, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ज्ञान तो आए, सम्यक दृष्टि तो बने। क्यों रखा है पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान? रख देते सम्यक चरित्र को पहले, नहीं, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चरित्र, फिर सम्यक तप। तप को तो आखिरी में रखा गया है ना। तो हमको पहुंचना है वहां तक। हम सब महावीर बनना चाहते हैं, हम पुजारी नहीं बनना चाहते, हम तो भगवान बनना चाहते हैं। अगर पुजारी बने रहना तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर भगवान जिसको बनना है वो सब आत्माओं को समान समझे, अपनी चेतना को जगाएं और अपने आप को, अपनी अर्हता का बोध
ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, जैसे जैसे हम करेंगे, अपने जैसे जैसे निकट आएंगे, अपने से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे अपनी पावर का हमको एहसास होगा। फिर वो हीन भावना, ईर्ष्या की भावना, दूसरों से जलने की भावना, ये सब ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है अंदर से कनेक्ट होना। नई पीढ़ी को भी आप समस्याओं के साथ धर्म को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो ज़रूर जुड़ेगी। आप पहले फ़ायदा बताओ। आप कोई साड़ी बेचता है, मेरे यहाँ कपड़े का बहुत बड़ा काम है रायपुर में, तो हम पहले क्या बताते हैं, ये साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका आप उनको फ़ायदे तो बताइए धर्म के। पहले उनको फ़ायदे बताएंगे तो फिर ज़रूर कनेक्ट होंगे। वो फ़ायदे क्या हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए लॉजिक चाहिए, फ़ायदे चाहिए, तब वो कनेक्ट होंगे। आत्मा पे आस्था चाहिए जो है नहीं। तो वो सब चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है उनको कनेक्ट करना, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमारे साथ ही हमारा धर्म चला जाएगा। अगली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको दें, जो हमको मिला है वो उनको दें। अगर नहीं देंगे तो ये हमारा उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। पानी दें, हवा दें, वायु दें, जो मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जो चीज़ें उनके लिए संरक्षित करना है, कल्चर, संस्कार, वो करना है। और हमको उनके लिए कुछ ना कुछ रख के जाना है, बांट के जाना है उनको, अपने पास नहीं रखना है अपने ज्ञान को, है ना। तो मैं इसी मंगल भावना को करती हूँ सबके बीच। हमारा समय संपन्न होने वाला है, तो हम 5 मिनट इस विषय पर डिस्कस करते हुए फिर संपन्न करेंगे। तो आप सबके प्रति मंगल भावना करती हूँ। ओम अरहम। आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, गुरुदेव का प्रति आभार, जिन्होंने भी ज्ञान का ये मेरे को करने का आशीर्वाद दिया, उन सबके प्रति आभार। ओम अरहम। सभी